गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मासा लासा का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम आपको घंटियों से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए पार्ट नंबर 2। पहले क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 13 कि 1500 और 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य हो। तो देखिए 36 और 102 का हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले इसका एलसीएम निकाल लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6 से हम डिवाइड कर लें तो 6 छंग 36 और 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। तो इसके गुणा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 36 गुणा 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, 36 गुणा 17। तो 17 छक्का 102 के 2 हासिल लगा, 17 छक्का 102 के 2 हासिल लगे 10, 17 दिए 51 और 51 और 10 61, यानी कि 612 आया। तो देखिए ये 612 जो इन संख्याओं में से कोई सी भी संख्या इससे 612 से जो कट जाएगी, यानी कि 612 से डिविजिबल होगी, जो भी इनमें से संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 612 यानी कि आपके पास यहीं से ले लीजिए, 2 ले लें तो 12 से तो 32 कटेगा नहीं, 34 भी नहीं कटेगा, 36 कट जाएगा। तो क्या 18 भी कट जाए तो 6 18, 12 36, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे ही आपके पास में 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। तो देखिए पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 10, 15 और 20, इसका एलसीएम ले लें तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 2 से काटे 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी कि 60। तो कह रहे हैं कि इससे महत्तम संख्या, अब देखो 4 अंकों की संख्या बोली है तो 4 अंकों की जो महत्तम संख्या होती है वो 9999 होती है। इसे मैं 60 से भाग कर लेता हूँ, ये जो एलसीएम निकाला है मैंने इसको भाग कर ले तो ये हो जाएगा 60 एकम 60, ये 9 आ गया और ये 3, ये एक 9 उतार लिया, यहाँ 6 बार चला जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा 0 और 6 छंग 36। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 6 3, फिर एक 9 उतार लिया, 6 बार फिर से लगाया तो 360 हो गया, बचा कितना 9 और ये हो गया 3। ये 39 जो शेष आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, वो इसमें से घटा दो। तो 9999 में से 39 को अगर हम लेस कर दें तो ये 0999 ये बच जाएगा 9960। तो 9960 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब कह रहे हैं कि 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजा। तो देखिए पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। फिर यहाँ मैं 2 से कर लूँ तो 2 एकम 2 और 3 ऐसे आ गया, 2 दूनी 4 और ये 5 ऐसे ही आ गया। अब देखिए इन सब का एलसीएम अगर मैं लें तो ये एलसीएम हो जाता है आपके पास में 3 गुणा 2 ये वाला, और ये तीनों आ जाएंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 3 18, यानी कि 180 सेकंड आ गया ये। अब 180 सेकंड के बाद जो है ये फिर एक साथ बजेंगे। अब उसने बोला तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। तो नंबर ऑफ रिंगिंग यानी कि बजने की संख्या कितने मिनट में है, 36 मिनट में। तो यहाँ पर 36 गुणा, इसे मिनट को सेकंडों में चेंजिंग कर लो क्योंकि हमारे पास ये सेकंड है, तो ये हो जाएगा 60 बटा 180 और प्लस का 1, ये रिंगिंग नंबर होता है। तो इससे ये कैंसिल हो गया और 6 3 18 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12 और एक 13 बार कैंसिल होंगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये कह रहे हैं कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं, वे तीनों 20 30 40 मिनटों के अंतराल पर बजती रहती हैं, तदनुसार एक साथ कब बजेगी। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 20 30 और 40। यहाँ से अगर मैं 10 से डिवाइड कर लूँ तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौक 40, 2 से कर लूँ तो 2 एकम 2, 3 ऐसे और 2 दूनी 4, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 दाई 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, क्योंकि हमें यहाँ घंटे दे रखा है।
उसने बताया कि 11 बजे बजती है, तो उसमें 2 घंटे और जोड़ दो, तो 11 और 2 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 17 है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार 3 शेष हो जाता है। तो देखिए 4, 5, 6, 7 का हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 5 ऐसे ही, 2 तिया 6 और 7 ऐसे ही, तो 5 दूनी 10 हो गया, 7 21 दूनी 42, यानी कि 420। इसके साथ कोई भी एक कांस्टेंट फॉर्म मान लीजिए। एक कांस्टेंट फॉर्म मैंने के मान लिया, या के ना मानो तो एक्स मान लो, ये आपकी मर्जी है कोई भी, और जिसका गुणज है उसको इसमें से घटा दीजिए। अब यहाँ x का कोई भी एक मान लीजिए, x बराबर मैंने अगर 5 माना, तो देखिए 5 चौक 20, 20 के नियरेस्ट तो कोई सा भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 मान लिया। तो x बराबर 6 पर, तो 0 हो जाएगा ये। 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगे, 6 चौक 24 और 1 25 और माइनस का 13 बराबर, ये हो जाएगा 2507। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 होगा कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव शून्य शेष रह जाता है तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। तो आपके पास में किससे, ये वाली संख्या से भाग दे रहे हैं, तो 4, 6, 8, 9 इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और ये 9 ऐसे ही, फिर 2 से 2 एकम 2 और यहाँ हो गया 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4 और ये 9 ऐसे ही। यहाँ मैंने 3 से कर लिया, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 ऐसे ही और 3 तिया 9। तो यहाँ मिल गए आपके पास में 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 12 छंग 72। तो ये 72 संख्या आ रही है। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ कोई सी का गुणज होता तो उसमें से घटाता, लेकिन क्या कह रहा है कि वो 13 से भाग देने पर 7 शेषफल आता है। तो इसे 13 से भाग करके देख लीजिए, 13 पंजे 65। जी हाँ, शेषफल जो है हमारे पास में वो 7 आता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 13 का 31 का गुणज है और उसे इतने इतने से भाग देने पर ये शेष बच रहा। तो शेष बच रहा तो पहले संख्या ही निकाल लो। शेष बच रहा तो हम पहले संख्या निकालते थे, तो इसमें से इसको घटाया तो कितना बच गया, यानी कि 15 माइनस का 2 बराबर हो गया आपके पास में 13। 24 माइनस का 11 बराबर भी 13 और 32 माइनस का 19 बराबर भी 13। ये 13 इन सब का जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है वो 13 आ रहा है। अब वो कह रहा है कि इसका पहले इसका जो ये हमारी संख्याएं थी 15, 24 और 32, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इसे मैंने 3 से काट लिया, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और ये 32 ऐसे ही हो गया। इसे 8 से काटा, 5 ऐसे ही, 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो देखिए 5 चौक 20 और 8 तिया 24, 24 दूनी 48 यानी कि 480 के। अब 480 के और रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास में 13, क्योंकि इसमें तो रिमाइंडर 0 आ रहा था इसलिए हमें घटाने की जरूरत ही ना थी, और माइनस का 13। अब आपके पास में यहाँ के का कोई भी एक मान ऐसा मान लीजिए जो इनके नियरेस्ट हो। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर 6 मान लूं तो 24 के नियरेस्ट है, ठीक। तो 24 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पर के बराबर मैंने 6 मान लिया। तो ये हो जाएगा 480 गुणा 6 माइनस का 13, तो 0 और 6 पंजे 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल लगे 4, 6 चौक 24, 24 और 4, तो ये तो ज्यादा हो गया, तो हमने 5 मान लिया। हमने 5 मान लिया, तो ये हो जाएगा 0 और 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24 माइनस का 13। इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2387। 2387 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात करो जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर ये शेष बचता है। तो देखिए 18 माइनस का 7 बराबर कितना हो गया 11। 21 माइनस का 10 बराबर भी 11। 24 माइनस का 13 बराबर भी 11। प्रत्येक दशा में 11 शेष बच रहा है। तो यहाँ से 18, 21 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। तो 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। यहाँ 2 से काट लूँ तो 2 तिया 6
और 7 ऐसे और 2 चौका 8, तो 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84 गुणा 6, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, और 6 अट्ठे 48 और 2 50, यानी कि 504, और इसके साथ कोई भी एक मैंने कांस्टेंट टर्म ले लिया कि एक्स मान लिया। अब वो कह रहा है कि इसमें 11 इसका एवरी प्रत्येक कंडीशन में 11 इसका रिमाइंडर बच रहा, तो इसमें से मैंने 11 लेस कर लिया। अब देखिए यहाँ x का कोई भी एक ऐसा मान मानो जो इसके नियरेस्ट हो, तो देखिए 5 छंग 30 होता है, तो मैंने x बराबर यहाँ पर 6 मान लिया, तो ये 504 गुणा 6 माइनस का 11, तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी कि 3024, और माइनस कर लिया हमने 11। अब 11 माइनस कर लिया तो ये कितना बच जाएगा, 3 में 4 में से एक गया तो 3 बच गया, इसमें से एक गया तो 3, ये हो जाएगा 3013। 3013 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, दो संख्याओं का मासा 96 और लासा 1296 है, यदि उनमें से एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या। तो देखिए जब मासा लासा और एक संख्याओं में दे रखा हो, तो देखिए पहली संख्या इसे मैं px मान लिया, गुणा दूसरी संख्या इसको मैंने gx मान लिया, और इसके बराबर होता है मासा गुणा लासा, ये एक फॉर्मूला होता है। अब यहां से एक संख्या दे रखा है उसने 864, और गुणा gx दूसरी संख्या हमसे पूछी है, और मासा दे रखा है 96 और लासा दे रखा है 1296। तो देखिए यहां से हम gx का मान निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 96 गुणा 1296 बटा 864। तो देखिए इसको काट लीजिए, 8 से काटे 8 एकम 8 और न जाने का 0 बार, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 12 नामा 108, और 9 से इसको काटे तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36 और 9 चौक 36, यानी कि 144, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेम ऐसे ये है कि दो संख्याओं का लासा ये दे रखा है और मासा ये दे रखा है, एक संख्या ये तो दूसरी संख्या। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे gx, मासा है 2097 और लासा है 27, और बटे में एक संख्या है 189। तो देखिए ये कितने से कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 3 सत्ते 21, 7 से इसको काट दे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये कितना बच गया 6, 7 नाम 63, आपके पास कितना बच गया 67 में से 63 को घटाया 4 और 7 सत्ते 49, 297, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब कह रहे हैं कि यदि दो संख्या का लासा और मासा ये और ये है, तो एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए यहां से हम दूसरी संख्या यानी कि gx का मान निकाल रहे हैं, तो ये वाला x² प्लस का 6x प्लस का 8 ऐसे ही, और गुणा में यहाँ पर x प्लस 1 ये तो था मासा, और ये दे रखा है हमारे पास में लासा। अब यहीं से बटे में एक संख्या जो है उससे हमने इसको डिवाइड करा था, x² प्लस का 3x और प्लस का 2। देखें इसके फैक्टर कर लें, इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने के बाद 6 आ जाए, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस का 4। यहाँ पर ये ऑलरेडी x प्लस 1 और x प्लस 1 दे रखा है, यहाँ इसके फैक्टर करेंगे, दो के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने के बाद 3 आ जाए, 2 एकम 2, x प्लस 2 और x प्लस 1, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 4 और 1 5, 5x और प्लस का 4 एकम 4, यानी कि आपके पास में x² प्लस 5x प्लस 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नंबर 24 है, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मासा और लासा ये दे रखे हैं, उनमें से एक संख्या इसके और इसके बीच में है, तो हमारे पास में संख्याएं होती हैं px और गुणा gx, दोनों संख्याओं के बराबर होता है मासा गुणा लासा। अब हमें मासा दे रखा है 13 और लासा दे रखा है 455, तो यहाँ ये दे रखा है, तो रियल है कि जो संख्या इन दोनों के बीच में होगी तो इनको फैक्टर कर लो। यहाँ अगर मैं 455 का फैक्टर करता हूँ तो इसे 5 से काट लो तो 5 नाम 45 और 5 एकम 5, 5
तो ये हो जाएगा 13 गुणा 5 गुणा 91 और 13 पंजे 65 और गुणा 91। तो देखिए ये दो संख्या बने, क्या इन दोनों के बीच में कोई संख्या आ रही है? जी हाँ, 91। ऑप्शन सी इज करेक्ट।